अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या तुम निहार के साथ घूमने जा रही? घूमने डिनर पे जा रहे हैं हम। बता रही हो या सुना रही हो? पूनम, आप भी ना बेटा, तुम जाओ। एक मिनट, बच्चों को कौन संभालेगा? हमें क्या बच्चों की नानी समझ के रखा है? नहीं माँ, मैं उनको भी साथ में लेके चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है रुचिता। टिंकू ने मुझे अभी बताया कि उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तीनों बच्चे वहीं पे जा रहे हैं, तो तुम इत्मीनान से जाओ जाओ। लो, जाते जाते अपशकुन कर दिया। कोई अपशगुन नहीं हुआ है पूनम, माँ ने पूजा कर ली है। रुचिता बेटा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ। अरे रहने दो पापा जी, बस ये उठा देती हूँ। रुचिता, बाकी मैं करवा लूंगी, तुम जाओ। खुद ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है आपने इस लड़की को। आंटी, ये आप सबके लिए। आप सबके लिए एक सरप्राइज है, खोलिए ना इसे। सरप्राइज? आई लव माई फैमिली। पर इसकी क्या जरूरत थी बेटा? एक्चुअली आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी। लगता है तुम्हारे दिल में भी रोमांस की लो बराबर जली है। थैंक गॉड रुचिता, तुमने भी मेरे साथ रह रहकर रोमांस करना सीख ही लिया। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज है, एकदम तुम्हारी तरह। रुचिता, हमें एक साथ वक्त बिताने की बहुत जरूरत है। पिछले वक्त में हमारी जिंदगी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव है, उसके बाद यही समय तो जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, इसीलिए कपल को कपल टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ये प्यारा सा तोहफा। निहार जी, रंग महल रेस्टोरेंट का तो काम चल रहा है। मैंने आपके लिए सनशाइन रिजॉर्ट में एक खास सरप्राइज प्लान किया है। आप मुझे सनशाइन रिजॉर्ट में मिलिए ठीक 7 बजे। मेरी वाइफ तो बड़ी रोमांटिक हो रही है। आई लव इट। ओके वाइफ। निहार जी अभी तक आए क्यों नहीं? कोई कॉल भी नहीं आया उनका। मैं खुद ही कॉल लगाकर पूछ लेती हूँ। उनका तो नंबर भी नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेती हूँ। अब तो काफ़ी टाइम हो गया,
ना निहार जी का एक बार भी फ़ोन आया ना फ़ोन मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि निहार जी ने एक बार भी कॉल नहीं किया? मैं ऐसा करती हूँ, उनको मैसेज कर देती हूँ। मेरे मैसेज और कॉल निहार जी तक पहुँच क्यों नहीं रहे? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। निहार जी ठीक तो है ना? माँ, पापा जी, दादी जी, आप सब यहाँ? निहार कहाँ है? पता नहीं माँ, और तब से उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, उनका कोई मैसेज भी नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हैं? निहार जी ठीक तो है ना माँ? पता नहीं क्यों मेरा 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 दिल बहुत घबरा रहा है। निहार जी ठीक तो है ना? कुछ बोलिए ना आप लोग, कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है वो सीधे ही सनशाइन रिजॉर्ट पहुंच गया होगा। सनशाइन रिजॉर्ट? वो रुचिता, ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं ना अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करना चाहती हूँ। इसी बहाने हमारा जो रिश्ता है वो गहरा हो जाएगा। आज शाम सनशाइन रिजॉर्ट शाम 7:30 बजे। लेकिन पूरी फैमिली कैसे बेटा? निहार, रुचिता और बच्चे भी तो नहीं है। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, लेकिन हम जरूर आएंगे। क्या मोनिका जी ने फैमिली डिनर पर सबको बुलाया है? लेकिन निहार जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, और मैं तो कब से फ़ोन भी मिला रही हूँ, उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं रुचिता, शायद निहार पहुंच गया होगा सनशाइन रिजॉर्ट। एक काम करो, तुम हमारे साथ ही चलो ना, यही तो है बगल में। चलो आ जाओ। देखो, कुछ सीखो मोनिका से रुचिता। वो तुम्हारी तरह डिनर करने के लिए अकेले नहीं गई, बल्कि पूरे परिवार के साथ जा रही है, और हमसे पहले रिसोर्ट पहुंच गई है, ताकि वहां जाकर सारा इंतजाम अच्छे से कर सके, हम सबको कोई तकलीफ ना हो गया, चले आ जाओ, चलो। मोनिका जी, आप यहाँ कैसे? आपने तो मुझे यहाँ बुलाया था। क्या? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने रुचिता को बुलाया। निहार, मोनिका जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रहे हो निहार जी? ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना, क्या कर रहे हो? बचाइए। जी, ये क्या कर रही हैं आप? निहार जी, गाजी छोड़िए मुझे, आपको लग जाएगी। छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए निहार जी। निहार ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। भाई, आपने जो भी देखा वो सच नहीं है। ये मोनिका जी झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम बोल रहे हो निहार। आंखों देखा सच कैसे नकार दूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी होने वाली भाभी के साथ ये सब? छी! मुझे लगा कि ये रुचिता है, फिर बाद में घूमी तो पता चला कि मोनिका है। ये जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ। जबरदस्ती? और मैं क्यों करूंगी? मैं माना कि मैं विदेश में पली बड़ी हूँ, लेकिन इज्जत क्या होती है मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं प्रतीक से बहुत प्यार करती हूँ और हम शादी करने वाले। निहार ने मुझे यहाँ बुलाया था, उसने कहा कि वो रुचिता को सरप्राइज देना चाहता है, और मैं जब यहाँ आई तो निहार की नीयत फिसल गई और उसने तो अच्छा कि आप लोग टाइम पे आ गए, वरना चुप, बिल्कुल चुप मोनिका, अब एक शब्द और नहीं। मैं अपने निहार जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। अगर भगवान खुद भी आके मुझे बोले ना कि निहार जी ने कुछ गलत किया, मैं तब भी नहीं मानूंगी। फिर तुम क्या चीज? कब से देख रही हो तुम मेरे निहार जी के पीछे पड़ी, किसी न किसी बहाने उनके करीब आने की कोशिश कर रही हो। नियत तुम्हारी फिसली थी मोनिका, मेरे निहार जी की नहीं। तुम मेरी होने वाली पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो।
भैया, निहार जी आपके छोटे भाई हैं। आपको लगता है कि मेरे निहार जी कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं? बल्कि मोनिका ने खेल रचा है, मोनिका का किया धरा ये सब। लेकिन मैंने जो खुद की आंखों से देखा है वो कैसे नकार दूं मैं? भाई आपने जो देखा वो एक छल है, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। लेकिन प्रतीक बेटा, निहार ऐसा नहीं कर सकता। अरे तेरा भाई है वो। आंटी जी, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे ना मुझ पर। रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखिए, निहार ने खुद मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था। देखिए ना। क्या? भाई ये सारे मैसेजेस मैंने रुचिता को किए थे। आप रुचिता से पूछिए, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने नहीं निहार जी, आपने। शट अप! मैं ये जानता हूं ये सब निहार का किया धरा है। नहीं भैया, ये सब निहार जी का नहीं, बल्कि इस मोनिका का खेल है। इस मोनिका ने सब किया है भैया, निहार जी ने नहीं। और मोनिका, तुम बहुत हो गया तुम्हारा। झूठ बोलने की भी एक हद होती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी एक चाल है। तुम मेरे निहार जी को फंसाना चाहती हो, उन्हें बदनाम करना चाहती हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इस इरादे में कामयाब होने नहीं दूंगी। और मोनिका, तुम चलिए निहार जी। बस अब बहुत हो गया। यहाँ रिसोर्ट में तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। घर चलो सब, घर चलकर बात करते हैं। चलो मोनिका। निहार जी, मुझे इस मोनिका पर पहले से ही शक था। पता नहीं आखिर ये चाहती क्या है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। रात को स्टडी रूम में मिलना, सारे राज खुल जाएंगे। ये क्या नाटक है? क्यों मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम? घटिया काम तुमने किया और अब ऐसे बहाने बना रहे हो। देखो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम सही कह रहे हो, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस वीडियो को देखकर लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। क्या कर रहे हो आप मुझे? गलती से भी इसे डिलीट मत कर। ये वीडियो मेरे किसी खास दोस्त के फोन में पहुंच गया और उसे वायरल करने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, अगर वो वायरल हुआ तो क्या होगा तुम तो जानते हो ना। तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाए। स्कूल में तुम्हारे बच्चों को कहेंगे रेपिस्ट की लड़कियां हैं। तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और तुम्हारी बीवी रुचिता, वो कहीं जान ना दे दे, उसे एक दरिंदे रेपिस्ट की बीवी कहेंगे। वो ये सब कैसे सहन करेगी? किसको मुंह दिखाएगी वो? तुम लाख चीखो चिल्लाओ, तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो? अब आए मुद्दे की बात पर। मेरा मकसद जानने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या?
क्या क्या कहा तूने? मैंने मोनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहक गया था। नेहा जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना आखिर बात क्या है? मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप ऐसा करना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते। नेहा जी बताइए ना बात क्या है, मुझे तो बताइए। पर मैंने ये किया है रुचिता। क्या कहा है तुमने मेरे नेहा जी से? किस चीज के लिए उन्हें ये ब्लैकमेल कर रही हो? क्यों इतना मजबूर किया उन्हें कि वो इतना घटिया इल्जाम अपने सर ले रहे? क्या कहा है उन्हें, बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। बस रुचिता बस। अगर तुम्हें चिल्लाना है तो अपने पति पर चिल्लाओ जिसने इतनी घटिया हरकत की है, मेरी होने वाली पत्नी पर नहीं। नहीं, ये सब तुम्हारा क्या धरा है रुचिता? एक न एक दिन ये तो होना ही था। निहार तुम्हारी मनुष्य शक्ल देख देख कर ऊब चुका था। इसीलिए बेचारा बहक गया अपना बेटा। बस पूनम बस। एक औरत होकर के आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ निहार की वजह से हुआ है। और निहार अपनी होने वाली भाभी पर ऐसी घटिया नजर डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी तुमने हमारे संस्कारों के बारे में नहीं सोचा? क्या यही संस्कार दिया हमने तुम्हें? एक बार भी तुमने अपने परिवार के बारे में, अपनी बीवी या अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? निहार जी, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों झूठ बोल रहे हैं निहार जी? आप मुझे बता। मोनिका जी ने क्या कहा हमसे? कुछ कहा है ना? बताइए ना, मुझे तो बताइए निहार जी। हम कोई सोल्यूशन साथ में मिलकर निकालेंगे। कुछ ना कुछ मैं करूंगी निहार जी, लेकिन आप ऐसे जा नहीं सकते निहार जी। आपको अपनी रुचिता पर भरोसा है ना? सॉरी रुचिता, लेकिन जो मैंने कहा वो सच है। मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकता। कुछ दिनों के लिए मुझे जाना होगा। तेरे जैसे भाई के लिए यही सही है। निकल जाए इस घर से अभी। प्रतीक, ये कैसे बातें कर रहा है? भाई है तेरा निहार, उसे घर से जाने के लिए कह रहा है? पागल हो गया क्या? निहार कहीं नहीं जाएगा तू, तेरा घर है ये, बात खत्म। सॉरी मॉम, लेकिन मेरा इस घर से जाना ही सही। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। नहीं निहार, निहार, निहार जी आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। I'm sorry रुचिता, अगर तुम मेरे साथ आई तो मैं दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगा।
आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। नहीं नेहा जी। निहार जी! निहार जी! मेरा सिंधु, मेरा सुहाग, मेरे निहार जी। निहार जी! निहार जी, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? इतनी जल्दी इतनी दूर नहीं जा सकते वो। नहीं। निहार जी का वॉलेट यहाँ ऐसे कैसे गिरा है? और वो अचानक कैसे चले गए? कहाँ चले गए वो? हे भगवान, कहीं मेरे निहार जी किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं फोन करती हूँ उनको। हाँ, मैं फोन। मोनिका, मोनिका रुको, मेरी बात तो सुनो। मोनिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मोनिका, बेटा बेटा कहाँ जा रही हो? ये बैग लेकर। मोनिका, मोनिका जस्ट स्टॉप। अब क्यों जा रही हो तुम? सब कुछ तो ठीक हो गया है ना? क्या ठीक हुआ है? कुछ ठीक नहीं हुआ और ना ही होगा। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती क्योंकि मुझे बार बार ना वो यादें परेशान करेंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो प्रतीक, लेकिन मैं उस इंसान के घर में नहीं रह सकती जिसने मेरे साथ। मोनिका, निहार तो जा चुका है घर से। निहार अभी के लिए गया है, लेकिन कल वो इस घर में वापस आएगा, क्योंकि वो इस घर का बेटा है। लेकिन मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी क्योंकि वो यादें मुझे डराएंगी। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इस घर से जाना ही था तो मेरे निहार जी को क्यों मजबूर किया? पर तुम जा कहाँ रही हो? कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो तुम हम सब से छुपा रहे हो। सच सच बताओ कि सच क्या है, क्या चल रहा है ये सब? क्योंकि एक औरत ही औरत की नीयत को पहचान सकती है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत मेरे निहार जी पर बहुत पहले से खराब थी। देखा, सुना आप लोगों ने कि मुझे बोले जा रही है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। यहाँ इस घर में मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है और रुचिता अपने पति को समझाने के बदले मुझे सुना रही है, मुझ पर शक कर रही है। इसलिए मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। मोनिका, रुक जा।
ये सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? पूनम संभालिए खुद को प्लीज। मुझे निहार जी को फोन करना होगा। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। निहार जी का फोन ऑफ है। चल क्या रहा है ये सब? चल क्या रहा है ये सब? मोनिका कैसे अचानक चले जाना? तो निहार जी के उनका वॉलेट बाहर मिला मुझे, उसके बैग में वो मैप, कुछ तो है। इस मोनिका के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है जिसमें निहार जी फंस गए। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें अपना मकसद बताने के लिए। कैसा मकसद? बोलो। ये तो जयपुर का मैप है। बिल्कुल सही कहा, ये जयपुर का ही मैप। देखा, कहा था ना मैंने, ये हमारे काम के लिए सही बंदा है। कैसा काम? समाज सेवा। अरे इतने हैरान क्यों हो गए? सब जानते हैं ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत बेरहम है। इस बेरहम दुनिया से कुछ लोगों को मिटाना है, हमेशा हमेशा के लिए। और इस काम को पूरा करने के लिए तुम हमारी मदद करो। 2 दिन बाद जयपुर के महाशिव मेले में सुसाइड बॉम्बर बनकर। कौन हो तुम लोग? वैसे तो हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमें आतंकवादी बुलाते हैं। मतलब तुम लोगों ने अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझ पर छेड़छाड़ और बदतमीजी का इतना घटिया आरोप लगाया, लेकिन तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? तुम्हारी सिर्फ एक ही गलती थी। तुम्हारा चेहरा हमारे एक खास आदमी से मिलता है जो ये काम करने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे मार दिया। जब तुम्हें फांसी मिलने वाली थी ना, तुम्हारी फोटो अखबार में छपी थी। हमने वो फोटो देखा और हमें लगा कि हमें हमारा ये प्लान रिज्यूम करना चाहिए, इसलिए हमने हमारा प्लान बनाया। और इसी प्लान के लिए मैं तुम्हारे भाई से मिली, प्रतीक, उससे दोस्ती की, उससे रिश्ता आगे बढ़ाया ताकि मैं तुम्हारे घर में आ सकूं और तुम तक पहुंच सकूं, और फिर तुम्हें यहां ले आ सकूं। और अब तुम हमारा ये काम करो, और जब तुम्हारी लाश पुलिस को मिलेगी तो पुलिस शॉक्ड हो जाएंगी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के हिसाब से तुम तो पहले ही मर चुके हो। बेचारी पुलिस वो इस गुत्थी सुलझाने में बिजी हो जाएगी और हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। मैं कभी किसी की जान नहीं लूंगा, नहीं करूंगा मैं।
ये क्या हुआ? लैपटॉप खराब हो गया? ये कैसा कार्ड दिया है मैम आपने, जिसने मेरा लैपटॉप खराब कर दिया? ये लीजिए मैडम, आप अपना सिम कार्ड पकड़िए। भैया, मेरे लिए इस कार्ड के डेटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पति कहीं चले गए और मैं इस कार्ड के जरिए ही उन्हें ढूंढ पाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। हाँ, आप लैपटॉप में मत लगाइए, आप फ़ोन में लगा के देखिए ना एक बार, कुछ तो पता चलेगा। प्लीज़ भैया, प्लीज़। ठीक है मैडम, आप लाइए, दिखाइए मुझे। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? क्या? फोन इतना गर्म क्यों हो रहा है? ये क्या किया मैडम आपने? आपके चक्कर में मेरा फोन भी ब्लास्ट हो गया और मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया। पक्का इसमें कोई भयंकर वायरस है। वायरस? कैसा वायरस? भैया कुछ तो बताइए, मेरे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है। कौन सा वायरस, क्या है इस सिम में? मैम एक काम कीजिए, आप बाकी के कार्ड्स दिखाइए मुझे। आपके पति क्या गुंडे टाइप के हैं क्या, या फिर किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मैम मैंने कई बार पुलिस की मदद की और फोन अनलॉक किया, और उन्हीं में इस तरह का सीक्रेट कोड टाइप वायरस होता है, जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश करो तो फ़ोन को गर्म करके या लैपटॉप को ख़राब कर देता है। और ऐसे सिम कार्ड तो सिर्फ गुंडे मवाली या फिर गैंगस्टर टाइप के लोगों के पास होता है। देखिए मैडम, या तो आपके पति इनमें से एक है या फिर इनमें से किसी की कैद में। ये लीजिए, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाइए और जाकर निहार की मिसिंग कंप्लेंट लिखाइए। इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ है, कैसा है मेरा बेटा। ये क्या? के पापा प्लीज, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। ना उसका कोई फोन आया है, ना ही उसका फोन लग रहा है। प्रतीक के पापा पता नहीं कहाँ है, किस हाल में मेरा बेटा। पूनम, आप समझने की कोशिश कीजिए, निहार खुद घर छोड़कर गया है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और देखिए, हमें सब्र रखना होगा, बस हमें सब्र रखना होगा। क्यों? नहीं प्रतीक के बाबा, नहीं होता ये सब्र मुझसे नहीं रखा जाता। मेरा बेटा, आप कुछ नहीं करेंगे ना? चाहिए मुझे दीजिए, मैं लाऊंगी। एक माँ लाएगी अपने बेटे को। मेरा निहार, मैं माँ, अगर निहार ने इस घर में एक कदम भी रखा तो आप अपने बड़े बेटे से हाथ धो बैठोगी। प्रतीक, नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आप सबको निहार का दुख दिखाई दे रहा है, मेरा नहीं। मेरी होने वाली पत्नी जो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर चली गई आपके उस बेटे के घटिया हरकत की वजह से। और फिर भी आप सबको निहार की चिंता हो रही है। प्रतीक बेटा क्या कर रहा है? छोड़ दे तो चाकू, प्लीज छोड़ दे, प्लीज। नहीं माँ, नहीं, मेरी इस घर में किसी को जरूरत नहीं। मैं जिसे भी चाहता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है, तो मैं भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग खुश रहिए। आप लोग खुश रहिए इस घर में। होश में आओ प्रतीक, होश में आओ। नशे की हालत में तुम क्या करने जा रहे हो? अरे एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका क्या हाल होता, ये कभी सोचा है तुमने? अरे माँ बाप के लिए उसके सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ये बात तुम क्यों नहीं समझते?
बेटा तुम और निहार दोनों ही मेरे कलेजे के टुकड़े हो। मैं तो हमेशा तुम दोनों के लिए खुशियां मांगती हूँ बेटा, ताकि तुम लोग खुश रहो। खुश रहूं? निहार की पूरी सच्चाई जानने के बाद भी आप लोग उसे माफ कैसे कर सकते हो? कैसे? देखा नहीं आप लोगों ने उसने मोनिका के साथ कैसी बेहुदी हरकत की? भैया, आपको जरूर मोनिका को लेके कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लैपटॉप खराब हो गया? ऐसे सिम कार्ड तो सिर्फ गुंडे मवाली या फिर गैंगस्टर टाइप के लोगों के पास होता है। देखिए मैडम, या तो आपके पति इनमें से एक है या फिर इनमें से किसी की कैद में। ऐसा लगता है कि मोनिका के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है भैया। ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर ये सब किया है निहार जी को फंसाने के लिए। और निहार जी का फोन भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो है, कुछ गलत है। हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें पुलिस कंप्लेंट अभी कभी करनी चाहिए। जब मोलेस्टेशन की कंप्लेन कर रही थी तो सब लोग आप लोग चुप थे, और अब जब कमरे में एक एसडी कार्ड मिला तो सब आप लोग मोनिका पे शक कर रहे हैं। रुचिता, मैं बताता हूं सच क्या है। सच ये है कि तुम जैसी साधारण लड़की से मेरा भाई का मन भर चुका था, और मोनिका की खूबसूरती के सामने तुम्हारा सुंदर मन भी उसे फीका लगने लगा, और मेरे भाई का दिल फिसल गया। मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ, लेकिन जितना विश्वास आप 7 दिन पहले आई मोनिका पर कर रहे हैं, उसका 1% विश्वास भी अगर आपको निहार जी पर है तो आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपको ऐसा लगता है कि निहार जी ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? वो किसी भी औरत का अपमान कभी कर सकते हैं क्या भैया? कहिए ना अपने दिल पर हाथ रख के। आप निहार जी को मुझसे भी पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं आप उन्हें। आपको लगता है निहार जी कभी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि अगर तुम लोगों ने मोनिका के खिलाफ कंप्लेन की तो मैं भी निहार के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस फाइल करूंगा। भैया, अगर रुचिता की बात में सच्चाई है तो हमें अपने बेटे को ढूंढना होगा। मोनिका की कंप्लेन नहीं ना सही, लेकिन सच तो पता करना होगा। आप सच कह रही हैं पूनम। मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करके निहार की करंट लोकेशन का पता करवाता हूँ। रूही, तू ये क्या कर रही है? तो पापा की पेंटिंग क्यों बना रही है? जब पापा आएंगे मैं उनको ये सरप्राइज दूंगी। जब भी वो ये अम्ब्रेला लेंगे ना, उनको हमारी याद बहुत आएगी। वो हमेशा हमें याद रखेंगे, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खाटू जी, मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों को तो सुन लीजिए। कुछ भी करके मुझे निहार जी का कोई सुराग दे दीजिए प्लीज खाटू जी। अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा ना, तो देख हम क्या करेंगे। वो देख, तेरी प्यारी बीवी रुचिता और उसके उस तरफ देख, हमारा आदमी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी प्यारी बीवी को मार देगा। रुचिता! रुचिता!
खाटू जी हमारे पापा को हमारे पास वापस ले आओ। हाँ खाटू जी, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज उनको ले आओ। खाटू जी, जब से पापा काम पे गए मम्मी बहुत परेशान है। प्लीज खाटू जी हमारी मम्मी की हेल्प कीजिएगा। निहार जी, बताओ हमारा काम करोगे या नहीं? नहीं करेगा ना? अब तू देख। हाँ, उड़ा दे इसकी बीवी को। इस बार तेरी बीवी बच गई, उसका निशाना चूक गया, लेकिन अगली बार नहीं चुकेगा। बता तू हमारा काम करेगा या नहीं? खोलो इसको। मैं करूंगा, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। प्लीज मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं सब करूंगा। गोली? इस कार में कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे निहार जी आए थे, लेकिन निहार जी ये क्यों करेंगे? हे भगवान, कहीं मेरे निहार जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। बांध दो इसको। चलो। रुक खाटू जी, मुझे प्लीज कोई इशारा दीजिए, इशारा दीजिए कि क्या इसमें निहार जी थे? उस कार में निहार जी थे, वही थे उस कार में, मेरे निहार जी थे उस कार में। ये पक्का निहार जी नहीं दिया है, होना हो वो जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। रुचिता, हमने शोर सुना, क्या क्या शोर क्या था ये? ये तो किसी बंदूक की गोली है। क्या ये गमला इस गोली से टूटा? हाँ पापा जी। पर यहाँ किसने गोली चलाई और क्यों? वही तो मैं समझ नहीं पाई। मैं यहाँ गार्डन में आई और अचानक से ये गोली चली। सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ पता नहीं कर पाई। और ये गोली मुझे छूते छूते निकली है पापा जी, बिल्कुल मेरे पास से निकली। हे भगवान, लेकिन किसी ने तुम पर गोली चलाई क्यों? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुचिता, तुमने देखा था क्या किसी को? नहीं, लेकिन यहाँ से कार गुजरी थी, मैंने देखा और मैं उसके पीछे पीछे भागी तो मुझे ये कपड़ा मिला। ये रुमाल, होना हो उसमें निहार जी ही थे। ये गंदा कपड़ा जिसमें खून लगा हुआ है, इससे क्या साबित होता है? माँ ध्यान से देखिए, इसमें आर लिखा है, आर यानी रुचिता। और मेरा दिल कह रहा है कि निहार जी ने फेंका ताकि हमें पता चल पाए कि निहार जी उस कार में थे। निहार में? पर इसमें तो खून लगा। यही डर तो मुझे भी खाए जा रहा है माँ। पता नहीं क्यों
मुझे लगता है कि निहार जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, कुछ गलत लोगों के बीच में फंस गए। और ये गोली भी शायद उन्होंने निहार जी को डराने के लिए चलाई हो। दावे से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शायद ये लोग निहार जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पानी सर के ऊपर जा रहा है। इससे पहले निहार जी को कोई खतरा हो, हमें पुलिस को बताना ही होगा ये सब। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, लेकिन हम सबको पहले अंदर जाना चाहिए क्योंकि बाहर यहाँ खड़े रहने में खतरा है। सब लोग चलिए अंदर चलिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या मुसीबत आ जा रही है हमारे घर पर? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। एक बेटा पता नहीं कौन सी मुश्किलों में फंसा हुआ है और दूसरा उस मोनिका के पीछे पागल हो गया है। क्या करूं प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूनम, जब इंसान के जीवन में सिर्फ अंधेरा छा जाए और कोई उजाले की किरण दिखाई ना दे तो सब कुछ खाटू जी पर छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही हमें रोशनी की किरण जरूर दिखाएंगे। हर हर महादेव, बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। जी आप लोग? जी हम लोग भोले बाबा के भक्त हैं। कल से महादेव जी की जो सावन की पूजा शुरू हो रही है ना, तो आपके पड़ोस में ही ये शिव जी का जो मंदिर है वहीं महादेव जी का भव्य उत्सव होने जा रहा है और इसीलिए हम लोग पूरे शहर में निमंत्रण दे रहे हैं। आप लोग भी जरूर आइएगा। ये निमंत्रण। धन्यवाद। और ये भोलेनाथ का प्रसाद। धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। हमारी परेशानियों का निवारण इस महोत्सव में शायद महादेव ही करेंगे। धन्यवाद। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। रुचिता बेटा, ये खाटू जी के सामने रख दो। हे खाटू जी, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उलझन है। प्लीज खाटू जी सबके जवाब दे दीजिए। मेरे निहार जी की मदद कीजिए खाटू जी, मेरे निहार जी की मदद कीजिए। कैसा अपशगुन हो गया? एक चीज नहीं संभाल सकती तुम रुचिता? अरे कम से कम सही तरीके से उसे रख ही देती। कितना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। मेरे निहार पर न जाने क्या बीत रही होगी, किस हाल में होगा मेरा बेटा। अगर कहीं वो फिर हम सबसे दूर हो गया तो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी इन्हें पिरोकर नया माला बना देती हूँ। कुछ नहीं होगा निहार जी को। खाटू जी, कल श्रावण की पूजा में हमारा पूरा परिवार आएगा। प्लीज खाटू जी, कल वहाँ निहार जी को भी भेज दीजिएगा ताकि मेरे मन का ये डर दूर हो जाए। खाटू जी प्लीज निहार जी को भी वहाँ भेज दीजिए। इस श्रावण की पूजा कल हमारा मकसद पूरा होगा, इसलिए इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए।
सब कुछ ठीक से चेक करो, इस बार सब कुछ परफेक्ट चाहिए। चौबीस घंटे का टाइमर लगा दिया है। जब तक पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। जूही, बेटा ऐसे जिद नहीं करते। मैंने कहा ना कि पापा किसी जरूरी काम से बाहर गए, आ जाएंगे वो। आप झूठ बोल रहे हो। आप हमें कहते हो कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन आप तो खुद ही झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा मैं। हाँ पापा हमें छोड़कर चले गए, हमें सब पता है। उन्होंने हमको फोन भी नहीं किया और आप बहुत परेशान हो, हमें सब दिख रहा है। बेटा मेरी बात तो सुनो। वो नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं पापा को ढूंढ के रहूंगी, मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ। जूही, जूही मेरी बात। जूही, 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 जूही बेटा सुनो ना। जूही मेरी बात तो सुनो। जूही, 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 जूही बेटा आगे खोलो। भगवान ये क्या हो गया? जूही, जूही, जूही बेटा आगे खोलो ना। जूही, जूही बेटा उठो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। क्या हो गया? जूही। रुचिता, ये सब हुआ कैसे? दादी जी वो निहार जी को ढूंढने के लिए भाग रही थी और सीढ़ी से फिसल गई। मैं मना कर रही थी। जूही, जूही बेटा आंखें खोलो। अपना घर तो ठीक से संभाल नहीं पाई, कम से कम अपने बच्चे तो ठीक से संभाल लेती तुम। क्यों बताया जूही को सच? क्यों? मैंने कुछ नहीं बताया माँ। बच्चे हैं, उनसे कब तक सच छुपा सकते? तुम ना दूर रहो मेरी पोती से। कल को निहार वापस आएगा, क्या बताओगी उसे? क्या कहोगी? क्यों नहीं संभाल पाई उसकी बच्ची तुम? दूर रहो, बिल्कुल पास भी नहीं आना मेरी जूही के तुम। पास जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। अच्छा हो तुम, अगर निहार की जगह तू इस घर से चली गई होती, क्यों नहीं गई तू? दूर हटो, मैं कह रही हूँ। पूनम, बस कीजिए पूनम, बस। आप मुझे कह रहे हैं प्रतीक के पापा? मुझे कह रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है? इसकी वजह से देखिए जूही की क्या हालत हो गई। मम्मी ने हमें कुछ नहीं बताया दादी। सुन लिया आपने? सुना ना? अरे आजकल के बच्चे बेवकूफ नहीं है पूनम, उन्हें पता चल गया था पूनम। अरे घर में पहले से ही इतना क्लेश है और आप भी शुरू हो गई। पूनम मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आप अपना गुस्सा रुचिता पर नहीं निकाल सकती। सब्र से काम लीजिए और बस खाटू जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जूही ठीक हो जाए। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।